देश में ही नहीं बल्कि देश के बाहर भी ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं। जिम्मेदारी देश के लोगों की, कश्मीर के लोगों की तो सरकार पर है ना। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। जिम्मेदारी सरकार पे नहीं है तो फिर किस पे है? तो साहब जो कह रहे हैं कि एक्सोडस नहीं हो रहा है तो हम किस चीज का वेट कर रहे हैं कि हो जाए? अगर ऐसा इंतजार करना है तो वो भी हो जाएगा एक्सोडस। क्योंकि देखिए, बात यह है कि लाखों की तादाद में है वहां पे सारी सिक्योरिटी फोर्सेस अगर मिला दें, वहां पे जम्मू और कश्मीर पुलिस भी है, वहां पे आर्मी भी है, वहां पे सीआरपीएफ भी, वहां पे बीएसएफ भी है। और हम कई जितने भी आंकड़े हैं अगर हम ले लें तो उन आंकड़ों से हमें एक चीज ये पता लगती है कि वहां पे जो आतंकवादी हैं वो 100 से लेकर 150 से ज्यादा नहीं है। मैं जानता हूं कि छुप के मारते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, इनकी जो टैक्टिक्स है वो सब मुझे पता है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि वहां पे जो लोग मारे जा रहे हैं, हम लोग कश्मीरी हिंदुओं की बात कर रहे हैं जो हमें करनी चाहिए, लेकिन कश्मीरी मुसलमान भी वहां पे मारा गया है और काफी तादाद में मारा गया है। और अगर हमें लोगों को एक सेंस ऑफ सेफ्टी और सिक्योरिटी देनी है तो फिर हमें यह समझना पड़ेगा कि हमारी चेंज इन टैक्टिक्स चाहिए थोड़ी सी। किसी तरीके से हम लोग चेंज करें अपनी टैक्टिक्स और किसी तरीके से हम इसको ऐसा करें कि वहां के लोगों को कम से कम एक मन में एक चीज हो कि हाँ ठीक है, वी आर सेफ इन कश्मीर। इट इज नॉट जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ द दिस थिंग कि एक वहां पे चल क्या रहा है, वहां पे एक आउटसाइड कश्मीर स्पॉन्सर्ड जिहाद चल रहा है। ठीक है, उसको हमें कैसे कंट्रोल करना है, पाकिस्तान को कैसे कंट्रोल करना है। जो वहां पे लोकल कश्मीरी पंडित्स हैं, हम कश्मीरी पंडितों की इसलिए ज्यादा बात करते हैं क्योंकि उनका नंबर बहुत छोटा है और जाहिर सी बात है कि जब कोई नंबर जिसका छोटा होगा तो ही फील्स मोर थ्रेटेंड एंड ही इज मोर थ्रेटेंड, नो डाउट। पर वहां पे हर एक समुदाय के लोग, हर एक सिख भी मारे गए, मुसलमान भी बहुत मारे गए। तो आई थिंक सबको एक सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोवाइड करना सरकार का काम है और सरकार को कुछ ना कुछ जल्दी करना होगा। जैसे साहब ने बोला कि साहब पलायन नहीं हुआ है, बहुत अगर ऐसा चलता रहा तो फिर रोकना मुश्किल होगा लोगों को, ऐसा मेरा मानना है। मेजर गौरव वापस आ रही हूं आपके पास। हमारे साथ माजिद हैदरी भी जुड़े हुए हैं, पत्रकार हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया। 30 साल पहले जो स्थिति बनी थी माजिद साहब, आज फिर वही हालात बनते दिख रहे हैं कश्मीर में, और उन्हीं लोगों की हिमायत करते दिख रहे थे वो लोग जो आज कश्मीरी पंडितों या कश्मीर में मारे जा रहे हिंदुओं पर कुछ बोल नहीं रहे हैं अब। जी मैडम, बिल्कुल सही आपने हिंदुओं की बात की। तो सबसे पहले भारतीय मुसलमान होने के नाते मैं आदरणीय डॉक्टर मोहन भागवत जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जो कल उन्होंने स्टेटमेंट दी, जिसकी वजह से हम 20 करोड़ मुसलमान जो इस देश में माइनॉरिटी में रहते हैं, उन्हें इस देश में आराम से रहने का सुरक्षित कवच मिला है। उनका जो बयान है वो हमारे लिए सुरक्षा कवच है, बिल्कुल वैसा ही सुरक्षा कवच है जैसे हमारे पंडित भाइयों को कश्मीर में चाहिए। जो उन्होंने कहा कि पुरानी हिस्ट्री मत उखेड़ो, मुसलमानों को परेशान मत करो, मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उनने हमें एक सुरक्षा कवच इस देश में रहने के लिए दिया है। देखिए, जो कश्मीरी पंडितों की बात है, देखिए हम डिबेट कर रहे हैं कि मुसलमान क्या कर रहे हैं, हिंदू क्या कर रहे हैं। मैडम, मेरी आपसे विनती होगी, हमारी इस चर्चा का विषय होना चाहिए कि कश्मीरी पंडित भाइयों की जान कैसे बचाई जाए, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं उनकी जान को बहुत ज्यादा सवाल भी तो वही किया था ना तो सबसे पहला देखिए, नहीं मैं वही सवाल भी तो वही किया था ना, इसीलिए। जी मैडम, मैं बिल्कुल उसी पे आ रहा हूँ, आप जवाब तो सुने। जवाब तो आपने गलत दिशा में शुरू किया ना। जम्मू कश्मीर पुलिस जो थी वो स्मार्ट पुलिसिंग के लिए मशहूर थी, क्योंकि पिछले वर्षों में भी 32 वर्षों में हालात सुधरे थे। क्यों सुधरे थे? स्मार्ट पुलिसिंग की वजह से सुधरे थे। लेकिन अब हालात इसलिए बिगड़ गए क्योंकि जो कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स थे, माननीय मनोज सिन्हा जी की सरकार ने उन्हें साइडलाइन कर दिया। ये इस पे मोदी सरकार अप्रूव करे कि क्यों किया गया, क्योंकि कुछ अफसरों का हाथ बताया जा रहा है, क्या कह रहा है। लेकिन इन सारी गलतियों की वजह से पंडित भाइयों की जान जा रही है। आप देखिए, जिस बैंक के अंदर ये बेचारा हमारा भाई कल मारा गया, उस बैंक के बाहर सिक्योरिटी नहीं थी। ये पंडित भाई हमारे भीख मांग रहे, भाई हमें सुरक्षित जगह रखो। आप मुझे बताइए, सुरक्षित जगह और जोन होता क्या है? भाई श्रीनगर में भी लोग मारे जा रहे हैं, बडगाम में लोग मारे जा रहे हैं, अनंतनाग में मारे जा रहे हैं, कुलगाम में मारे जा रहे हैं, तो सुरक्षित जोन है कौन सा? क्या पुलिस थाना सुरक्षित है? ये जो राहुल भट्ट हमारा भाई मारा गया, ये थाने से 2 कदम की दूरी पे मारा गया। मक्खनलाल बिंदु जिस दिन मारे गए, थाने से 2 कदम की दूरी पे मारे गए। तो सुरक्षित जोन कौन से? पहले आप जरा ये आज हमें भाजपा के प्रवक्ता समझा दें कि पंडित भाइयों के लिए सुरक्षित जोन है कौन से? ये कवच है कहां सुरक्षा कवच?